नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। मेरे ये शब्द सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठता होगा, हमें काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है? हम क्यों जाए साइकोलॉजिस्ट के पास? साइकोथेरेपी की हमें क्या ज़रूरत है? इनके पास तो वो लोग जाते हैं ना जो पागल होते हैं, जिनको कोई दिमागी दिक्कत होती है। सच ये है दोस्तों, आज के दौर में काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की ज़रूरत हम में से बहुत से लोगों को है। इसके कुछ 5 रीज़न्स है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जब हमारे बड़े बच्चे थे तब उन्हें उनकी फैमिली से वो टाइम, वो स्पेस मिल जाता था जहाँ वे अपने मन की बात कह पाते थे, खुद को इमोशनली एक्सप्रेस कर पाते थे। उनको कोई दिक्कत आती थी, वे अपनी फैमिली से शेयर कर पाते थे। उनकी फैमिलीज उनकी उन दिक्कतों को सुनती थी, समझती थी और रिजॉल्व कर देती थी। पर आजकल पेरेंट्स पर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वे अपने बच्चों को उतना समय, उतना स्पेस नहीं दे पा रहे हैं जितने की बच्चों को ज़रूरत है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें एकेडमिक एजुकेशन देता है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी देता है, पर अफसोस ये हमें साइको एजुकेशन नहीं देता। जिसका मतलब है अगर एग्ज़ाम फियर है तो उससे कैसे लड़ना है, हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है जैसे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको फेस कैसे करना है और इनसे बाहर कैसे निकलना है। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि बुलिंग के केस में क्या करना है और किस तरीके से हम अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। हम काउंसलर्स हर व्यक्ति को ये साइको एजुकेशन देते हैं। साइकोथेरेपी हर व्यक्ति को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां वह अपने मन की बात कह पाता है, खुद को वेंट आउट कर पाता है, अपने मन पर रखा भारी बोझ उतार पाता है। अगर एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसके लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, पर वह नहीं जाता, मना करता है, कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस वास्तविक दुनिया में उसके साथ क्या क्या हो सकता है? या तो उसे आदेश दिया जा सकता है, जिद मत करो, बात मानो, स्कूल जाओ, या फिर उससे ये कहा जा सकता है तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानकर स्कूल जाते हैं। या फिर उसे क्यों करके पूछा जा सकता है, जिद क्यों कर रहे हो, बात क्यों नहीं मान रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। हम साइकोथेरेपिस्ट कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन तीनों ही तरीकों से बच्चे का इमोशनल एक्सप्रेशन रुकता है। वह चाह कर भी अपने मन की बात नहीं कह पाता। इसलिए हम अपने सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्यों सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और क्या सबसे इजी। इसलिए कोई साइकोथेरेपिस्ट अगर पूछेगा तो वो ये पूछेगा, ऐसा क्या हुआ है कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते। उस बच्चे को वो स्पेस मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की, वो एक्चुअल वजह बताने की जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अब क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट को भी वो वजह पता चल जाती है, वो उस रूट कॉज पर काम करता है। अगर बच्चे के मन पर कोई घाव है, वो सबसे पहले उस घाव को हील करता है और फिर उस व्यक्ति की इमोशनल हीलिंग के बाद वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। इस नए जन्म के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। एक काउंसलर पूरी फैमिली की मेंटल हाइजीन को प्रमोट करता है। अगर एक बच्चे की बात की जाए तो फैमिली उसका पहला स्कूल होती है, पर कई बार एक ना तो दूसरे रीज़न की वजह से ये पूरा फैमिली सिस्टम ही डिस्टर्ब्ड हो जाता है। अब ज़रा सोचिए उस बच्चे का क्या होगा जब काउंसलर्स ही नहीं होंगे, साइकोथेरेपिस्ट ही नहीं होंगे। अपनी फैमिली को दिक्कतों में देखकर वो बच्चा भी तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहा है ना। एक एडल्ट के भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और एक बच्चे के भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। फ़र्क इतना है कि एक एडल्ट अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर में अंतर कर पाता है, जबकि बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। वे जैसा फील करते हैं वैसा ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वे कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते, ना स्कूल में, ना आस पड़ोस में और अपनी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे की दिक्कतों की वजह से वो फैमिली
जो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है उसकी दिक्कतें और बढ़ती है, और क्योंकि फैमिली में दिक्कतें बढ़ती हैं तो उस बच्चे की भी डिस्टर्बेंस और बढ़ती है। तो ये हो क्या रहा है कि पूरा परिवार एक इमोशनल चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है जिसका तोड़ कोई नहीं निकाल पा रहा, और इसका यही तोड़ निकालने के लिए हम काउंसलर्स की ज़रूरत रहती है। एक काउंसलर पूरे फैमिली सिस्टम को डिटेल में स्टडी करता है, उस रूट कॉज तक पहुंचता है जहां से ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। फिर उस कॉज पर काम करने के बाद, सभी की इमोशनल हीलिंग करने के बाद, जब सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब फैमिली की मेंटल हाइजीन अपने आप ही प्रमोट हो जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट हर शिकायत के पीछे, हर कंसर्न के पीछे पॉजिटिव्स को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है या कोई पेरेंट है, वे एक बच्चे को लेकर अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस वास्तविक दुनिया में उनके साथ दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो उन्हें मिसजज किया जा सकता है कि ये देखो कितने हॉस्टाइल है उस बच्चे की तरफ, इनको सिर्फ शिकायतें ही सूझती हैं, बच्चे में इनको सिर्फ कमियां ही दिखती है, ज़रूर इन्होंने इस बच्चे को परेशान किया है। या फिर उस बच्चे को मिसजज किया जा सकता है कि ये देखो बच्चा कितना शैतान है, कितना परेशान किया है उसने अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। केस चाहे जो भी हो, उस पेरेंट की, उस टीचर की पूरी बात नहीं सुनी जाएगी। हम साइकोलॉजिस्ट उनके कंसर्न के पीछे, बच्चे के लिए उनकी चिंता को देख लेते हैं। हम काउंसलर्स उनकी हर शिकायत के पीछे, उनके मन में जो बच्चे के लिए केयर है, अफेक्शन है, कंपैशन है, उनको महसूस कर लेते हैं, इन तीनों भावनाओं को भांप लेते हैं। और यही वजह है कि हम उनकी पूरी बात सुनते हैं, हम उनको वो स्पेस देते हैं जहां वे अपने मन की बात कह सके, खुद को वेंट आउट कर सके। और क्योंकि उन्हें ये स्पेस मिलता है तो काउंसलर्स के साथ 1 घंटा बातचीत भी उनके लिए थेराप्यूटिक होती है। हम काउंसलर्स उनके हर एक कंसर्न को नोट करते हैं और सभी को एड्रेस करते हैं, सभी पर काम करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट डिसेबिलिटीज पर भी काम करता है। ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फैमिली उस व्यक्ति को, उस डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करे, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार फैमिलीज डिनायल में होती है कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ है, इसे कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अभी ऐसा है ना, ये बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और कई बार फैमिलीज बार्गेन भी करती है, हमारा बच्चा इसलिए पढ़ाई में पीछे है क्योंकि टीचर्स इस पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, हमारे बच्चे का कोई दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी बच्चे बहुत बदमाश है, वो इसको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए ये अकेला अकेला रहता है। इस नॉन एक्सेप्टेंस का नतीजा पूरी फैमिली को एक साथ भुगतना पड़ता है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसे डिसेबिलिटी है वह प्रोफेशनल हेल्प से, प्रोफेशनल सपोर्ट से वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ पाता। जबकि एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना सकती है और फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकती है। हम काउंसलर्स फैमिलीज़ को बताते हैं कि उस व्यक्ति को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा जो बाकी लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और हम ऐसा क्या करेंगे, वो व्यक्ति कैसे उन सभी काम को सीख पाएगा और किस तरीके से कर पाएगा। ये साइको एजुकेशन फैमिली की हेल्प करती है, उसको असिस्ट करती है एक्सेप्टेंस तक पहुंचने में। तो यही वो 5 रीजंस थे जिनकी वजह से हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आज पूरे समाज को है। यदि आपको भी इन सर्विसेज की ज़रूरत हो, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो अपने आसपास प्रोफेशनल को ज़रूर सीख कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको कोई मिलता नहीं है, तब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वर्चुअल सर्विसेज देंगे। और हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको साइको एजुकेट करती रहेंगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह आपके चाहने वाले भी जागरूक हो सके, उन्हें मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें। मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।